नमस्कार मित्रों, द लर्न बुक में आपका स्वागत है। स्थल परिवहन के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था सड़क परिवहन पे। सड़क परिवहन से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे हमने उन पर डिस्कस किया है। आज की इस वीडियो में हम रेल परिवहन पढ़ने वाले हैं। तो रेल परिवहन के अंतर्गत हम जो महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे और अभी तक जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मित्रों, भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई यानी तत्कालीन बॉम्बे से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई। तो पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई। कब चलाई गई? 1853 में चलाई गई। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई। तो मित्रों, रेल परिपथ को प्रबंधन की दृष्टि से 17 रेलवे जोन में बांटा गया है। देश का 18वां रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे के रूप में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में होगा। तो देश का 18वां रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे जोन होगा, जो कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में होगा। इसके गठन की घोषणा फरवरी 2019 में की गई है। तो अभी तक भारत में टोटल 17 रेलवे जोन थे, लेकिन अब भारत में 18 रेलवे जोन हैं। जो 18वां रेलवे जोन है वो दक्षिणी तटीय रेलवे जोन है, जिसकी गठन की घोषणा फरवरी 2019 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं और मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये कुछ जो बिंदु हमने यहाँ पे दिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर रेलवे परिवहन से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएँ। तो पहला बिंदु है रेलवे कोच फैक्ट्री। रेलवे कोच फैक्ट्री ये कपूरथला में स्थित है। कपूरथला कहाँ पे? पंजाब में। तो जो रेलवे कोच फैक्ट्री है ये भारतीय रेलवे की कोच विनिर्माण इकाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? तो पंजाब के कपूरथला में स्थित है और ये भारतीय रेलवे की कोच विनिर्माण इकाई है। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं और अगला है व्हील एक्सल संयंत्र। व्हील एक्सल संयंत्र की स्थापना बेंगलुरु में की गई है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? देखिए, जो व्हील है ये भी व से स्टार्ट हो रहा है और बेंगलुरु में बा से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको रिलेट करके। तो व्हील एक्सल संयंत्र की स्थापना बेंगलुरु में की गई है। बेंगलुरु कहाँ पे है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारत में विद्युत इंजन का निर्माण चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में किया जाता है। तो विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। विद्युत इंजन का निर्माण चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में डीजल इंजन बनाने का कारखाना डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मड़ुआ डी वाराणसी में स्थित है। तो वाराणसी में स्थापित किया गया है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स डीजल इंजन बनाने के लिए। जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा भाप इंजन का निर्माण किया जाता है। तो भाप इंजन का निर्माण टाटा इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में स्थापित है, वहाँ पे किया जाता है। फिर डीजल इंजन कहाँ बनाया जाता है? तो वाराणसी में बनाया जाता है। फिर व्हील एक्सल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो बेंगलुरु में की गई है। बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटक में है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में है। आगे बढ़ते हैं। भारत में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1952 में पेरम्बूर चेन्नई में की गई है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? पेरम्बूर में स्थित है, पेरम्बूर चेन्नई में। और ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। तो ये भी ध्यान रखिए कि जो पेरम्बूर है वो तमिलनाडु राज्य में है। यहाँ पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1952 में की गई है। भारत की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। तो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थापित की गई है। फिर आगे बढ़ते हैं। साल या साखू की लकड़ी बहुत कठोर, भारी तथा भूरे रंग की होती है। इसकी प्रमुख विशिष्टता वजनी के कारण इसका प्रयोग अधिकांशतः रेलवे स्लीपर के निर्माण में होता है। तो जो साल या साखू की लकड़ी होती है इसका ज़्यादातर प्रयोग रेलवे स्लीपर के निर्माण में किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अंतर्गत आता है। तो जो सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन है इसे यूनेस्को ने वर्ष 1999 में विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2004 में मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना को अनुमोदित किया था।
तो बुलेट ट्रेन चलाने की योजना का अनुमोदन 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके लिए जापान के साथ समझौता हुआ था, लेकिन 14 सितंबर 2017 को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली तीव्र गति रेल परियोजना बुलेट ट्रेन परियोजना की नींव रखी। तो इसका अनुमोदन 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन इसकी नींव रखी गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा। कब? 14 सितंबर 2017 को। यह बुलेट ट्रेन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलेगी। तो मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी ये ट्रेन परियोजना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो बुलेट ट्रेन परियोजना है भारत की, वो कौन से शहर को जोड़ेगी? तो मुंबई को अहमदाबाद से। इसकी टोटल लंबाई 508 किलोमीटर है। इस परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। इस मार्ग पर बुलेट ट्रेन की अधिकतम संचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब मित्रों, भारत में जो 18 रेलवे जोन हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, यहाँ पे कोलकाता है। यहाँ पे पूर्व रेलवे मुख्यालय है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। और हाजीपुर कहाँ पे है? तो ये बिहार में है, पूर्व मध्य रेलवे। फिर पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय बड़ौदा हाउस नई दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। उत्तर पश्चिम आपको इस तरह से कर दें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये है नॉर्थ यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब आपको सवाल समझने में आसानी होगी। तो उत्तर पश्चिम रेलवे यानी उत्तर और पश्चिम इधर का जो रेलवे है इसका मुख्यालय जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर में। जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में है। दक्षिण रेलवे मानी इधर की जो तरफ रेलवे है इसका मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, जैसा मैंने अभी पिछले स्लाइड में ही चर्चा किया। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गार्डन रीच कोलकाता में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि याद नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इस पूरे वीडियो को देख लेंगे फिर इसके बाद में आपको लगेगा कि बहुत सारे रेलवे जोन हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे आ चुके हैं, क्योंकि जो भी हम प्रश्न पे चर्चा करेंगे तो जिस तरह से हम चर्चा करने वाले हैं उस तरह से आपको कुछ रेलवे जोन तैयार हो जाएंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और कुछ आप यहाँ से पढ़ लेंगे 1-2 बार तो वैसे भी तैयार हो जाएंगे। अगर यहाँ पे फिर इसको नहीं भी याद करते हैं तो अभी जो हम प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे तो आपके फिंगर टिप्स पे जो महत्वपूर्ण रेलवे जोन है वो आ जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने सड़क परिवहन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, और इस वीडियो के बाद में यानी रेल परिवहन वाले वीडियो के बाद में हम जल परिवहन और वायु परिवहन पर वीडियो लेके आएंगे। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो मित्रों, अब आइए हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। ऑप्शंस हैं 1853 में, 1854 में, 1855 में, 1859 में। तो देखिए मित्रों, भारत में सबसे पहले जो रेल मार्ग तैयार हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में तैयार हुआ। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में तैयार हुआ 1853 ईस्वी में। और अगर हम बात करें कि जो ये रेल मार्ग तैयार हुआ, इस पे सबसे पहले जो रेल थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो ये मुंबई तत्कालीन बॉम्बे से ठाणे के मध्य में पहली ट्रेन चलाई गई। तो यहाँ ये प्रत्येक बिंदु से प्रश्न बनते हैं
कि भारत में जो सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ तो वो किस साल तैयार हुआ, 1853 में तैयार हुआ। किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। और कहाँ से कहाँ तक पहली ट्रेन चलाई गई, तो मुंबई से ठाणे के मध्य में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच में बनी। तो भारत की पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई, तो 1853 में बिछाई गई। किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी। और कहाँ से कहाँ तक चली, तो ये मुंबई से ठाणे के बीच में। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैप में, यहाँ पे मुंबई है, तत्कालीन बॉम्बे, और यहाँ पे ठाणे है। तो मुंबई से ठाणे के मध्य में पहली ट्रेन चलाई गई 1853 में। तो मुंबई, देखिए जो सी विकल्प होगा मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में, ये इसका सही उत्तर होगा। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो बड़ी लाइन जो होती है, इनके पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो 5/1/2 फीट होती है। तो इस प्रश्न में देखिए जो बी विकल्प होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर यही कभी मीटर या मिलीमीटर में पूछा जाए तो दो पटरियों के बीच की दूरी अगर मीटर में बताना हो तो 1.676 मीटर होती है। अगर यही एमएम में बताना हो तो 1676 mm होती है बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी। अगर हम छोटी लाइन की बात करें तो छोटी लाइन की जो पटरियां होती हैं उनके बीच की दूरी 762 mm या 610 mm होती है। तो अगर बड़ी लाइन की बात करें तो बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर या 1676 mm। अगर छोटी लाइन की बात करें तो इनके दो पटरियों के बीच की दूरी 662 mm या 610 mm होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा की न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है। अगर आप गोरखपुर से मुंबई जाना चाहते हैं तो जो रेल यात्रा करेंगे तो न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है आगरा से होकर, इलाहाबाद से होकर, झांसी से होकर या दिल्ली से होकर। देखिए यहाँ इधर कहीं इस क्षेत्र में गोरखपुर स्थित है, यहाँ पे कहीं इलाहाबाद स्थित है, और अगर आपको मुंबई जाना है तो इनमें से जो 60 वाला रूट पड़ेगा, जो सबसे न्यूनतम दूरी वाला मार्ग पड़ेगा वो इलाहाबाद से होकर जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प, इलाहाबाद से होकर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत की रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मध्य। तो जो बुलेट ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो जो बुलेट ट्रेन की योजना है ये मुंबई से अहमदाबाद चलाने की योजना है इसकी, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए विकल्प। यहाँ पे मुंबई है और इधर गुजरात में अहमदाबाद है, तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। तो ये जो बुलेट ट्रेन योजना है ये 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके बाद में फिर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा इसकी नींव रखी गई। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। रेलवे जोन दिए गए हैं और उनके मुख्यालय दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, यानी पहला सही सुमेलित है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर नहीं है, कोलकाता है, यानी जो बी विकल्प था ये सही सुमेलित नहीं था, तो यही सही उत्तर होगा। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है, यानी शेष सही हैं, जो बी विकल्प था वो सही नहीं था। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। अभी बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो दक्षिण पूर्वी रेलवे है उसका मुख्यालय रट लीजिए, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो जो हाजीपुर है ये पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। और ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो हाजीपुर जो है ये बिहार राज्य में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए मित्रों, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, इलाहाबाद। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सूची
दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, तो रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में स्थित है। व्हील एवं एक्सल संयंत्र कहाँ है, तो देखिए व्हील में सबसे आगे वाह है, बेंगलुरु में आगे वाह है, हमने आपको बताया था। तो व्हील एंड एक्सल संयंत्र कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये तमिलनाडु के पेरम्बूर में स्थित है। पेरम्बूर तमिलनाडु में है, वाराणसी यूपी में है, कपूरथला पंजाब में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो इसका अगर सही उत्तर देखा जाए तो क्या होगा, 1 का 3 होगा। देखिए यहाँ 1 3 एक ही विकल्प में दिया गया है, 1 3 यानी डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और देख लीजिए B1 C4 D2 यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं चितरंजन में, मड़ुआडीह में, जमशेदपुर में या पेरम्बूर में। तो डीजल इंजन मड़ुआडीह में बनाए जाते हैं, कहाँ पे है, वाराणसी में। और उस संयंत्र का नाम क्या है, तो उस संयंत्र का नाम है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। भाइयों मित्रों, जो और भी जगहें दी गई हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। चितरंजन में क्या बनाया जाता है, चितरंजन में विद्युत इंजन बनाया जाता है चितरंजन में। जमशेदपुर में क्या बनाया जाता है, तो जमशेदपुर में भाप इंजन। पेरम्बूर में क्या बनाया जाता है, तो पेरम्बूर में रेल कोच। डीजल रेल इंजन मड़ुआडीह वाराणसी में बनाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। चितरंजन में विद्युत इंजन बनाया जाता है, जमशेदपुर में भाप इंजन बनाया जाता है, पेरम्बूर में रेल कोच बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नांकित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। तो मित्रों ये पंजाब में, पंजाब के कपूरथला में और तमिलनाडु के पेरम्बूर में इसका निर्माण किया जाता है रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए विकल्प। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे स्थित है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज मित्रों बड़ौदा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है। तो साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। तो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थापित की जा रही है। तो मित्रों जो ये रेल कोच फैक्ट्री है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। मॉडर्न कोच फैक्ट्री। और इसके निर्माण की शुरुआत वर्ष 2009 में शुरू की गई। 2009 में इसका निर्माण शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, किस रेलखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई। प्रथम सीएनजी ट्रेन बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस ट्रेन पर शुरू की गई, तो ये रेवाड़ी रोहतक खंड पर शुरू की गई। रेवाड़ी रोहतक खंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, तो जनवरी 2015 में। जनवरी 2015 में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया। तो गुजरात ऐसा पहला राज्य बना जहां पे पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया और इसकी लंबाई 17 किलोमीटर। इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। और कब बनाया गया, तो ये 2015 में। 2015 में बनाया गया। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। बताना है कि सत्य नहीं है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है, ये सत्य है। जो कोंकण रेलवे है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप एक एक पॉइंट देख लीजिए। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है, ये सत्य है। यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केरल राज्यों से होकर गुजरती है, ये गलत है। यह एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाटों को पार करते हुए गुजरता है, यह भी सही है। सबसे पहले बी ऑप्शन देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। तो ये महाराष्ट्र के रोहा से स्टार्ट होता है। महाराष्ट्र के रोहा से स्टार्ट होता है और कर्नाटक के मंगलुरु तक जाता है।
और इसके बीच में रोहा, महाराष्ट्र के रोहा और कर्नाटक के मंगलुरु के बीच में गोवा का मडगांव पड़ता है। गोवा का मडगांव गोवा। तो ये जो कोंकण रेलवे मार्ग है ये महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होता है और गोवा के मडगांव से होते हुए कर्नाटक के मंगलुरु तक जाता है। तो यहाँ पे केरल भी दिया हुआ है, अर्थात इसलिए इस प्रश्न ये जो कथन दिया गया है ये गलत है। अगला है, ये एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाटों को पार करते हुए गुजरता है। तो ये सही है। जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बनी उसने सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से धन इकट्ठा किया, यह भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो जो बी विकल्प है वो सही नहीं है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे जोड़ता है मुंबई से मनसाट को, रोहा से मंगलोर को। बी ऑप्शन इसका सही है, रोहा से मंगलोर को। रोहा कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। और मंगलोर कहाँ पे है, मंगलोर है कर्नाटक में। तो जो कोंकण रेलवे है, कोंकण रेलवे रोहा से मंगलोर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है बेलगाम को, मडगांव को, रत्नागिरी को, उडुपी को। तो देखिए मित्रों, जो कोंकण रेल मार्ग है, कोंकण रेल मार्ग में मडगांव भी पड़ता है, रत्नागिरी भी पड़ती है, उडुपी भी पड़ती है। जो बेलगाम है कर्नाटक का, ये नहीं पड़ता है, इसलिए इस प्रश्न इसमें पूछा था नहीं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए विकल्प बेलगाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है। तो यूनेस्को ने धरोहर के रूप में जो इस रेल लाइन को मान्यता दी है वह है सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग। और ये यूनेस्को ने कब धरोहर के रूप में इसे मान्यता दी, तो ये 1999 में दी गई, सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेल लाइन को। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है। तो देखिए जो मित्रों, अभी भारत में जितने भी राज्य हैं सब जगह रेल सेवा शुरू की जा चुकी है, केवल सिक्किम राज्य को छोड़ के। तो जो सिक्किम राज्य है वहाँ पे अभी रेल सेवा का विस्तार नहीं हो पाया है, केवल यही एक राज्य है भारत का जहाँ पे रेलवे सेवा भी उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है। तो मित्रों जो सिक्किम राज्य है वो अभी रेल सेवा से वंचित है। अब मित्रों अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा प्रश्नों के माध्यम से और शुरुआत में कंटेंट से, थोड़ा स्पीड में सबको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो भारत में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में रेलवे जो पैथ था वो बनकर तैयार हुआ और उस पर मुंबई तत्कालीन बॉम्बे से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई। वर्तमान में भारत में 18 रेलवे जोन हैं। जो 18वां रेलवे जोन है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रहेगा, दक्षिण तटीय रेलवे। अभी तक केवल 17 रेलवे जोन थे और जो ये 18वां रेलवे जोन है इसके निर्माण की घोषणा फरवरी 2019 में की गई। आगे बढ़ते हैं मित्रों, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थित है पंजाब के। व्हील एक्सल संयंत्र ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये विद्युत इंजन बनाने के लिए फेमस है। भारत में डीजल इंजन बनाने का कारखाना डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मड़ुआडी वाराणसी में स्थापित किया गया है। और भाप इंजन बनाने का जो संयंत्र है वो जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये भारत के तमिलनाडु में पेरम्बूर में स्थित है। फिर तीसरी रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थापित किया जा रहा है। 2009 में इसके निर्माण की शुरुआत की गई थी। फिर जो सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन है ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अंतर्गत आता है और 1999 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन जो अनुमोदित किया गया वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा 2004 में किया गया, लेकिन 14 सितंबर 2017 को जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की नींव रखी। और जो ये बुलेट ट्रेन है ये मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी। तो किन शहरों को जोड़ेगी, मुंबई को अहमदाबाद से। इसकी कुल लंबाई 508 किलोमीटर है और इस मार्ग पर जो बुलेट ट्रेन की अधिकतम संचालन गति होगी वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं मित्रों और आगे दिया गया है रेलवे जोन के जितने भी रेलवे जोन हैं भारत में उनके नाम और उनका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो मुख्य हैं वो आपको हो सकता है याद हो गए हों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। अगर नहीं याद हुई हैं तो एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे कुछ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है,
जैसे कि पूर्व रेलवे जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है, फिर इसके बाद में उत्तर मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है, उत्तर पूर्वी रेलवे जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है, दक्षिणी रेलवे जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। फिर इसके बाद में दक्षिण मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद में है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे जिसका मुख्यालय हुबली में है, पश्चिमी रेलवे जिसका मुख्यालय मुंबई में है और पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता में है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम जल और नौ परिवहन पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।